दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में जो लाया हूं वो आप देखिए, कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, खासकर उन्हीं चीज़ों को लेकर जो लगातार मध्य प्रदेश के अंदर चल रही हैं। और जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, ये इतना बड़ा मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी खामोश बैठने वाला नहीं है। आप लोग भी खामोश बिल्कुल ना बैठें, जितना जिससे बन पड़ता है करिए, क्योंकि यही एक मौका है जब कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ फिर कुछ होने वाला है नहीं। वीडियो शुरू करने के पहले सीधा सवाल मैं मामा जी से पूछना चाहूँगा कि मामा जी, अगर आपको वाकई में भांजे भांजियों से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, हमदर्दी है, तो पीईबी के ऊपर बुलडोज़र क्यों नहीं चलवा देते? आपको इतना शौक़ है बुलडोज़र चलाने का, बहुत सारे क्रिमिनल्स के घर घर आप हर दिन तोड़ते हैं, तो इतना बड़ा क्रिमिनल है जो हर किसी को दिखता है, मध्य प्रदेश में क्या बल्कि दूसरे राज्यों में, राष्ट्रीय स्तर पर सबको पता है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो व्यापम है, इसने क्या किया है और क्या करता चला जा रहा है। तो इससे ऐसी क्या आपकी हमदर्दी है जो आप इसको अपने मंत्रियों को आगे करके इसका बचाव करते हो? अगर सभी युवा, सभी विद्यार्थी, सभी परीक्षार्थी ये चाहते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को बैन किया जाए, इसको तोड़वाया जाए, बुलडोजर चलवाया जाए, इनके सभी अधिकारियों को सजा दी जाए, तो आप क्यों बचाने में लगे हो? सबसे पहली बात, ये तो सिद्ध हो चुका है, व्यापम घोटाले में ये सिद्ध हो चुका है कि यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है और एक नहीं हज़ारों लोग लिप्त थे। बहुत बड़ा कांड हुआ है, हो सकता है कि पूरे भारत का ये सबसे बड़ा कांड जो हुआ है वो व्यापम घोटाला ही हुआ हो। और अभी भी आपने पूरी की पूरी कमान उन्हीं को सौंप के रखी है। एक तरफ आप कहते हो कि मध्य प्रदेश क्राइम मुक्त होना चाहिए, क्रिमिनल से मुक्त होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप खुद इन्हें पनाह दे रहे हो। अगर हर एक स्टूडेंट कह रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है, एमपी पुलिस एग्ज़ाम में हुआ है, एमपी टेट वर्ग 3 में हुआ है, और पीईबी जितनी एग्ज़ाम कराता है उन सब में फर्जीवाड़ा घोटाला होता है, नोटिफिकेशन आने से लेकर जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती हर स्टेप पे घोटाला होता है। तो अगर आपको युवा आंदोलन के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से इतने दिनों से लगातार बता रहे हैं, तो आप क्यों उनकी बात नहीं मानते, क्यों उनकी बात नहीं सुनते, क्यों आप उन्हें बचाने में लगे हुए हो? क्यों आपके मंत्री उस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं जो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है? आप लोगों को जो चीज़ जांच करने के बाद में नहीं मिलती वो हमको यहाँ बैठे बैठे पता चल जाती है, और आप सीधा सा पता रहता है। आप लोग मिट्टी डालने में, पानी फेरने पे लगे रहते हो उन सारी चीज़ों में। आखिर किसका क्या लेना देना है? एग्ज़ाम हम रद्द क्यों कराना चाहते हैं? पहले तो आप ये बताइए कि हम लोग एग्ज़ाम रद्द क्यों कराना चाहते हैं? इसलिए ताकि पारदर्शिता रहे, घोटाला ना हो, फर्जीवाड़ा ना हो, धांधली ना हो, सीटें ईमानदारी से मिल सकें, मेहनत से मिल सकें। पैसे की दम पर सीटें बिकेंगी तो आप फॉर्म क्यों भराते हो? स्टूडेंट से लाखों करोड़ों रुपए फॉर्म के पैसे क्यों लेते हो? सीधे सीधे सीटें बेचिए, आप बोली लगाइए सीटों की। जैसे बोली लगती है ना, किसी भी चीज एक सामान की बोली लगती है, ऐसे आप सीट्स की बोली लगाइए, जिसमें जितनी क्षमता होगी, किडनी, लीवर, गुर्दे जो बेच बेच के बेचारे आएंगे तो आएंगे, अगर उस उनकी औकात से बाहर हो जाएगा तो नहीं लेंगे सीटें। अब ऐसे भी करके देख लेंगे, और क्या भाई। न्याय तो आप दे नहीं सक रहे हो, न्याय आप दिला नहीं सक रहे हो, युवाओं की बात आप सुन नहीं रहे हो, उनके फेवर में आप काम कर नहीं रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है कि उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दो। आपके हाथ में अगर हक नहीं है इच्छा मृत्यु देने का, तो क्या मध्य प्रदेश के सभी बेरोजगार युवा, सभी मेहनत करने वाले परीक्षार्थी राष्ट्रपति से अर्जी लगाएं क्या कि हमें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दीजिए? क्योंकि हमारे मामा जी हैं जो वो यहाँ पे सुन नहीं रहे हैं, काफ़ी साल हो गए हैं नेतागिरी करते करते, राजनीति करते करते, तो अब तानाशाही पर उतर आए हैं। विरोध करने जाते हैं, आंदोलन करने जाते हैं, प्रयास करते हैं कि चीज़ें सरकार के सामने रख सकें, तो ये बता दिया जाता है कि आप विपक्षी दल के हुड़दंगी लड़के हो, या कांग्रेस के आप लोग समर्थक हो, इसलिए आप अगेंस्ट में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, मिली हुई साजिश है, ये बता दिया जाता है। बीजेपी की सरकार आए तो बता देते हैं कि हम लोग कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की सरकार हो तो बता देते हैं बीजेपी के हैं, कोई अन्य सरकार हो तो बता देते हैं कि आप किसी अन्य पार्टी के समर्थक हो। मतलब युवाओं को क्यों यूज़ कर रहे हैं आप अपने स्वार्थ के लिए? फॉर्म भराना है तो आप सभी युवाओं से भराएंगे, 10-10 लाख, 12-12 लाख, 13-13 लाख फॉर्म भराएंगे। सबसे पहले तो गलत आप ये कर रहे हो, अदर स्टेट के लिए आप यहाँ पर पूरी छुट्टी दे के रखे हो, तो यहाँ का गला आधा वैसे ही घुट जाता है सामान्य वर्ग के लोगों का। जैसे तैसे वो झेल रहे हैं, हजम कर रहे हैं, आप ये सीधा सीधा अभी
सीटें बेच रहे हो अदर स्टेट की कंपनी को, ठेका देते हो जो ब्लैक लिस्टेड है, जो लायक नहीं है एग्ज़ाम कराने के, सब कुछ आपको पता रहता होगा। ऐसा नहीं है, अगर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आपने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया कि जिसके इरादे अब इतने मजबूत हो गए हैं, फर्जीवाड़ा घोटाला धांधली बिल्कुल धड़ल्ले से करते हैं और एक दिन में जांच करके वो सब साफ कर देते हैं कि हाँ सब क्लीन है, कुछ हमें मिला नहीं है। इस खबर से ही पता लग जाएगा आपको कि मुद्दा कितना गर्म है। हर दिन नए नए अपडेट आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। दैनिक भास्कर में इतनी सारी न्यूज़ हो गई हैं व्यापम से संबंधित, पीईबी से संबंधित, कि आपको पता लग जाएगा कि कितने ही परत दर परत नई नई चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर डला है, क्वेश्चन डले हैं, और यहाँ देखिए आप जितनी भी लिंक डली हैं वो सब व्यापम से संबंधित हैं, वो सब पीईबी से संबंधित हैं, वो सब घोटाले फर्जीवाड़े से संबंधित हैं। एमपी टेट वर्ग 3 हो या एमपी पुलिस हो, जो खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर, चाहे आनंद राय हों, लक्ष्मण सिंह हों, ये कोई खुलासा कर रहा है, कोई खुलासे में लिप्त है, कहाँ कौन से आंदोलन हो रहे हैं, धरने चल रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कोई भी शहर हो, कोई भी जिला हो मध्य प्रदेश का, अब तो व्यापम की वाट लगा रहे हैं हर कोई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ व्यापम से जुड़ी हुई हैं। जबकि कितने फर्जीवाड़े, कितने, अभी वर्ग 3 के पेपर का ही ले लो, कितने लोग कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, कोई कह रहा है एग्ज़ाम के बाद लीक हुआ है। कहाँ से लीक हुआ है एग्ज़ाम के बाद, मुझे कोई बताएगा? एग्ज़ाम के बाद भी कहाँ से लीक हो सकता है, पहले तो ये बताइए। कोई भी एग्ज़ाम देता है तो क्या वहाँ आंसर शीट भी खुलती है क्या क्वेश्चन के साथ साथ? मोबाइल अलाउड रहता है क्या अंदर ले जाने के लिए? अगर ये सब भी होता है तो ये भी फर्जीवाड़ा में ही आता है। अगर आंसर शीट किसी सिस्टम में खुली है तो ये फर्जीवाड़ा है। अगर किसी को मोबाइल अंदर ले जाने को मिला, फ़ोटो खींच पाया वो मोबाइल डेस्कटॉप की, तो ये भी फर्जीवाड़ा है। हर कहीं फर्जीवाड़ा है। कितनी सफाई दोगे? जितनी सफाई दोगे आपके पैर आपके गले में फंसते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। लेकिन अगर तानाशाही दिखानी है, मानना ही नहीं है, खुलेआम आपको धड़ल्ले से घोटाले करने हैं, तो फिर सरकार आपकी है, कई सालों से आप सीएम हैं, क्यों सुनोगे आप? एक आम आदमी की क्या सुनोगे? उनके पास पावर क्या रहती है? एक वोट की पावर रहती है। वोट तो उनने दिया था कांग्रेस को, क्योंकि वो चाहते थे कि अब बीजेपी मनमानी बहुत कर चुकी है, अब हम कांग्रेस की सरकार लाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाएं, शायद कुछ बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिले। लेकिन जैसे घोटाले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर रहा है, पैसे की दम पे सीटें बेच रहा है, वैसे ही आपने पैसे की दम पे विधायक खरीद लिए, कमर तोड़ के रख दी कांग्रेस की। अब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, पता है आप तो जीतेंगे ही, क्योंकि सामने कोई विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, दूसरी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, वोट कहाँ जाएंगे? इसलिए ना तो आप युवाओं की सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितनी बेरोजगारी बढ़ गई है उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने में लगे हैं, कहने के लिए आप मामा जी हैं, लेकिन दर्द आप किसी का सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश के सभी युवा बेरोजगार कह रहे हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड धांधली कर रहा है, घोटाले कर रहा है, कई री एग्ज़ाम करा चुका है, अभी सब इंजीनियर की पोस्ट आई है, इस पर भी विवाद हो गया है, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक विवाद 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 ही रहता है। चाहे वर्ग 1-2 को हो, वर्ग 3 का एग्ज़ाम लीक हुआ हो, एमपी पुलिस का रिजल्ट बिगड़ना हो, हर एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर अगर आप बुलडोजर ही चलवा देते हो तो हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। शायद अब इन्हीं कारणों की वजह से पुलिस विभाग ने तय किया है कि आगामी जो भर्तियां हैं उनके लिए हम एक अलग से बोर्ड का गठन करेंगे और अलग से एग्ज़ाम कराएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि व्यापम फर्जीवाड़ा घोटाला पुलिस की भर्ती में भी हावी हो और जो पुलिस में सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट वो फर्जीवाड़े वाले हों। सबसे दुखद बात ये होती है कि एक घर के 2 बच्चे, मतलब अगर बोला जाए एक घर के 2 भाई एक व्यापम घोटाले से पीड़ित है, जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, आंदोलन करने जा रहा है, ठीक है, अनशन करने जा रहा है, और एक दूसरा भाई जो पहले से एमपी पुलिस में चयनित हो चुका है, उसको जिम्मा दिया जा रहा है इनको लाठियाँ ठोकने के लिए, लाठी डंडे बरसाने के लिए, ताकि ये काम ना कर पाएँ। तो मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर पाई हो या ना कर पाई हो, इतना जरूर कर पाई है कि भाई को भाई का दुश्मन बना के रख दिया है, दोस्त को दोस्त का दुश्मन बना के रख दिया है। 2016-17 में जो कैंडिडेट एमपी पुलिस में, एमपी एसआई में या किसी और एग्ज़ाम में से जो सेलेक्ट हो चुके हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो बदकिस्मती से रह गए हैं, अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आंदोलन करने जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ आंदोलन करने जा रहे हैं। ये जो घोटाला, ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, जिसे बदकिस्मती का नाम दे के बोल दिया जाता है कि आपकी किस्मत ख़राब थी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, वास्तव में ये फर्जीवाड़ा घोटाले धांधली ना हो तो कई की किस्मत चमक जाए, जिन्हें बदकिस्मती का बोल के बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसी कैंडिडेट जब आंदोलन करने जाते हैं, विरोध करने जाते हैं, तो उनके सामने उनके दोस्त और भाई खड़े होते हैं लाठी डंडे लेकर, या वो पहले मना कर देते हैं कि भाई तुम आंदोलन में मत आना, ठीक है, तुम प्रदर्शन में मत आना, क्योंकि वहाँ पर लाठी चार्ज होगा और हमें आपको लाठी मारनी पड़ेगी। इतिहास सबने पढ़ा है, संविधान सबने पढ़ा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट कल तक स्ट्रगल करते थे, जो खुद इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से, इस सरकार से हताश थे, निराश थे,
पुलिस में सिलेक्शन हो जाने के बाद या MPSI में सिलेक्शन हो जाने के बाद या ASI में सिलेक्शन हो जाने के बाद ये सब भूल जाते हैं कि इतिहास क्या था, हमारा संविधान क्या था। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सोचकर कि जब अंग्रेज़ हम पर शासन करते थे, फिरंगी सरकार हम पर शासन करती थी, तब कुछ ऐसे सेनानी हुए, कुछ ऐसे आज़ाद परिंदे हुए जिनने उस वक्त फिरंगी सरकार का विरोध करने की हिमाकत की, कोशिश की, हिम्मत की। बताया उनने कि आप गलत कर रहे हैं, ये गलत है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मध्य प्रदेश पुलिस, खुद पढ़े लिखे युवा जाकर पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि सरकार इन युवाओं के साथ कितना गलत कर रही है, कितना शोषण कर रही है, और उनके ऊपर भी गुजरी हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन चूंकि अब उनका सिलेक्शन हो गया है तो वो पुलिस में पहुंच गए हैं। हर एक चीज़ पता होती है, लेकिन बदकिस्मती से, अब तो मैं उनकी बदकिस्मती कहूँगा, ना कि इनकी बदकिस्मती कहूँगा, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनकी किस्मत ख़राब नहीं, वो बदकिस्मत हैं जो लाठी डंडे लेके सरकार के इशारों पर इन बेरोजगार युवाओं को लाठी डंडों से पीटने लगती है। इनकी भावनाएं मर चुकी होती हैं, इनमें अपनापन नहीं रहता। कल तक जिस लाइन में ये खड़े होकर विरोध प्रदर्शन आंदोलन किया करते थे, अब उससे उठकर इनकी जॉब लग गई है, ये पुलिस बन गए हैं। तो अब ये नौकर, खुद अच्छी नौकरी कर रहे हैं, नौकर बन गए हैं ये सरकार के, तो उनके इशारों पर, उनकी छुट्टियों पर ये काम कर रहे हैं। अगर ये भी कह दें गवर्नमेंट से, सरकार से, कि ये जो बच्चे मांगे लेकर आए हैं ये जायज़ हैं, बहुत सही हैं और आपको इन पर ध्यान देना चाहिए एक स्वर में, तो सोचिए कि हमें कितनी ताकत मिलेगी, हमारे आंदोलन में कितनी मजबूती आएगी। सरकार भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन हमारे देश का सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि लोगों को पता होता है कि हम गलत का साथ दे रहे हैं, लेकिन स्वार्थ के चलते, अपनी खुद की पर्सनल मजबूरी के चलते, या अंधेपन से, या भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, और दिखती हैं तो उन्हें दबाना पड़ता है, उन्हें भूल जाना पड़ता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जब जब आंदोलन हुआ है, जब जब विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जब जब अनशन हुआ है। अभी भी मैंने देखा कि ग्वालियर में स्वतंत्रता सेनानी, एक्स सर्विसमैन हैं, जो महिलाएं हैं, जो जिन्हें MP पुलिस रिजल्ट में आरक्षण नहीं दिया गया, उनने शांति, मैं जब भी देखता हूँ युवा जितने भी हैं, चूँकि उन्हें पता है कि वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन पर केस दर्ज ना हो जाए और उनके साथ कोई गलत बात ना हो जाए, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से ही जितने भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से ही करते हैं, जहाँ जहाँ भी आंदोलन होता है या प्रदर्शन होता है। लेकिन उसमें भी कुछ कमियां बताई जाती हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और कहीं उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कहीं उन पर पानी की बौछार की जाती है, कहीं उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, बल का पूरा पूरा प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक है। भारत के भविष्य के ऊपर अगर इस तरीके से बर्ताव किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा, मतलब हिंसा के लिए उकसाया जाना पुलिस के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो स्टूडेंट बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं उन पर लाठी डंडे चलाना सीधा सीधा सा संकेत देता है कि आप हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, आप हम पर कार्रवाई करना चाहते हैं, हमारी मांगें आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप अपना तानाशाही रवैया दिखाना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती करके हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं। बस अब ये रह गया है, मध्य प्रदेश सरकार से किसी को कोई भी एक उम्मीद अब रही नहीं। अगर रही होती तो तुरंत तत्काल प्रभाव से वर्ग 3 परीक्षा रद्द की गई होती, मध्य प्रदेश पुलिस का जो रिजल्ट आया था उसको रोका गया होता, नया रिजल्ट आया होता। आगामी जब तक इन दोनों एग्ज़ाम को क्लीन चिट ना मिल जाती, MP पुलिस और वर्ग 3 के एग्ज़ाम फिर से नहीं हो जाते, तब तक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को अधिकार नहीं दिया जाना था कि आप फिर से कोई विज्ञप्ति निकालिए, और इनका जो भी राइट है वो छीन लेना चाहिए था, किसी और संस्था को देखना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की यहाँ तो मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी बचपन में, अंधेर नगरी चौपट राजा, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। मध्य प्रदेश में वही कहानी हो गई है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। भगवान भरोसे चल रहा है यहाँ जो भी चल रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार समझदार युवा आंदोलन, अनशन, हड़ताल कर रहे हैं और उन पर लाठी डंडे चल रहे हैं, और अनपढ़ गंवार नालायक लोग पैसे दे के सीट्स खरीद रहे हैं, और उनको छुपाने के लिए सरकार आगे आ रही है, मंत्री आगे आ रहे हैं। एक माहौल बन चुका है फिर से। अगर आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ लड़ा जाए, इसको सहन ना किया जाए, इसको सिरे से खारिज किया जाए, जितने डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उन्हें उनका हक मिले, और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हों, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, डरना नहीं पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और अगर इस बार नहीं हो पाया तो भी कभी हो नहीं पाएगा। या तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, या ये चीज़ें सहन करना सीख लीजिए। बस 2 ऑप्शन रह जाएंगे आपके पास, क्योंकि अभी मौका है, माहौल है, सभी तरह के स्टूडेंट साथ में हैं,
ये चीज़ें संभव अभी हो सकती हैं, लेकिन अगर अभी ये चीज़ें संभव नहीं हुई तो फिर कभी संभव हो पाए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को एक साथ आने में बहुत टाइम लग जाता है और अभी वो माहौल बना है। फिर कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, बोलेगा ये तो तुम्हारी वैकेंसी है, हमें मतलब नहीं, ये तुम्हारी वैकेंसी है, इससे हमें मतलब नहीं। और सेलेक्टेड एक तरफ हो जाते हैं और अनसेलेक्टेड एक तरफ हो जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया एक घर के दो भाई का, कि एक जा रहा है आंदोलन करने और एक जा रहा है लाठी चार्ज करने, ठीक है। ऐसे ही सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड में हो जाता है। जो चयनित स्टूडेंट हैं या वर्ग 3 में आप देखें जिनका हाई स्कोर है, वो चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो, जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, या जो अच्छे से पढ़ नहीं पाए, वो चाहते हैं एग्ज़ाम रद्द हो। लेकिन हमें ना उससे मतलब है ना हमें इससे मतलब है। बात यह है कि एग्ज़ाम अगर पारदर्शिता के तौर के साथ हुआ होता, पेपर लीक ना हुआ होता, फर्जीवाड़े जैसी चीज़ें ना हुई होती, ये सारी संदिग्ध गतिविधियाँ समझ में ना आई होती, तो हमें एग्ज़ाम क्यों कैंसिल कराना था। हम तो एग्ज़ाम कराने के लिए भरपूर आंदोलन करने पड़े, 3 से 4 डेट्स बदली फिर एग्ज़ाम। लेकिन हम इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं चाहते थे जिस तरीके से हुआ है। या जिनके अभी हाई स्कोर हुआ है, अभी उनका नॉर्मलाइजेशन में कम कर दिया जाएगा, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जिनका कम स्कोर है, पैसे वैसे लेकर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, जिन्हें पेपर नहीं मिल पाया और जो चाहते हैं कि पैसे देकर वो सीट ले सकें, तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनका सिलेक्शन दिया जाएगा पैसे लेकर। तो ये सारी चीज़ें चलना है, इसलिए कोई ये ना समझे ईमानदार इंसान को उसके साथ गलत हो रहा है। सब लोग आगे आए, ईमानदार लोग की ही लड़ाई है ये। जिनके पास सोर्स होती है, जिनके पास जुगाड़ होती है, जिनके पास रुतबा होता है, जिनके पास पहुंच होती है, वो ये सब नहीं करते, ना आंदोलन, ना हड़ताल, ना अनशन। उनका काम शॉर्टकट तरीके से पैसे देकर या रुतबा से हो जाता है। ये सब आम इंसान की लड़ाई है जो आप लड़ने जा रहे हो अपने हक के लिए। गांधी जी ने भी लड़ी थी, वो ईमानदार थे, वो सच्चे इंसान थे, ठीक है। तो आप लोग भी आगे आएँ, अपने हक के लिए लड़ें, सब लोग एक साथ रहें। और जहाँ जब जिसको बुलाया जाए तो आपको अधिक से अधिक संख्या में आना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ पूरी जनता जाती है, पूरा आम जन समूह है एक साथ जहाँ इकट्ठा होता है, वहाँ डरने की बात होती नहीं है। कुछ होगा नहीं। हम अपनी मांगें रखने जा रहे हैं, हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, हम भविष्य सुधारने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का, ताकि भविष्य में ये सारी चीज़ें ना हो जो हो रही हैं। सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि भाई भांजे भांजियों के साथ गलत हो रहा है। वास्तव में आप भी ज़रा सुने, ज़रा समझें, अपनी जद और आड़ी छोड़ें, बचाव करना छोड़ें क्रिमिनल्स का, थोड़ी हम पर भी ध्यान दें, ठीक है। तो अधिक से अधिक संख्या में आएँ, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और वो भी थोड़ी हिम्मत जुटाएं जहां उन्हें बुलाया जाए वहां आने की, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बहुत दुख, बहुत तकलीफ होती है कि मध्य प्रदेश की हालत क्या से क्या होती जा रही है। और किसी से उम्मीद थी नहीं, उम्मीद तो इन्हीं से थी जो अभी सत्ता में हैं। लेकिन ये क्या से क्या करते जा रहे हैं, क्या से क्या हो गए, देखते देखते ये सब कुछ देख रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रख कर तो बैठे रह नहीं सकते। लाखों युवाओं के भविष्य, सपने का सवाल है। इसलिए आप आगे आएँ, सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, साथ देंगे, आवाज़ उठाएंगे तो कुछ ज़रूर हो सकता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।